मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए और मेरी आवाज़ यानी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम आली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह, ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समाअत फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। हज को जाते थे, खुशी थी दिल में इतनी, दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों, धूप में एक ऐसा पल आया, नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए, उन खेमों के ज़हरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर, सदा दी ये हसन ने, है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर, कहा क्या बात है, तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने, प्यास की शिद्दत सताती है, गला सूखा है काफी देर से, जान लब पे आती है। मेरी माई फ़कत इतनी इनायत की नजर कर दो, पिला दो तुम हमें पानी, गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का ला
गले से दूर खुश्की हो गई, दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया, लगी है भूख भी थोड़ा, अगर खाना जो मिल जाता, सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी, मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी। करो तुम उसको ज़िबहा, मैं बना दूंगी अभी खाना। उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने, क्यों भला हद से गुजरती हो, हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो। अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी, दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबहा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब, हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती, दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों, ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों, बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया, दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों, ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफर
सफर पे हज के हम निकले थे, आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी, सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद, तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर, ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर, चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने, पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है, नहीं आवाज उसकी आती है सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश, दिल में खौफ था उसके, ज़हन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक़्ते सफर जारी एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर, मुक़द्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल, भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी आँखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने
चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत, कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था, अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए, ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। उससे तुम्हें पहचाना है हमने, तुम्हारे घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने। बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शबीर की जानिब, ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शबीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शबीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत, वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शबीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है, मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर, नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर। कहा देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये, उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया। कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया
शब्बीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर रवाना हो गए, दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में, खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी, नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई जमाने में सखी इब्ने सखी जैसा। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है, खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है।